आप देख रहे हैं सौभाग्य भारत, नए भारत की खोज। भाजपा ने जनसंपर्क सह बाइक रैली निकालकर लोगों से भाजपा प्रत्याशी अर्जुन मुंडा के पक्ष में वोट देने की अपील की। रांची लोकसभा के सांसद सह भाजपा प्रत्याशी सेठ संजय सेठ ने ईटागढ़ के चांडिल कपाली क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया। सरायकेला जिला के कुकुड़ प्रखंड के तिरुलडीह में बीते रात को झुंड से बिछड़े जंगली हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। प्रखंड के गांव कुलडीह में प्राप्त शिवलिंग का 14 मई 2024 को भव्य कलश यात्रा के साथ प्राण प्रतिष्ठा। केंद्रीय मंत्री सह खूंटी लोकसभा प्रत्याशी अर्जुन मुंडा जी के आज तूफानी दौरा कार्यक्रम हुआ। देवेंद्र माझी के संघर्ष में मिला वन अधिकारी अधिनियम को भाजपा खत्म करना चाहती है। जोबा माझी। भाजपा ने जनसंपर्क सह बाइक रैली निकालकर लोगों से भाजपा प्रत्याशी अर्जुन मुंडा के पक्ष में वोट देने की अपील की। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी सह भाजपा नेत्री मीरा मुंडा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता द्वारा जनसंपर्क अभियान सह बाइक रैली की शुरुआत खरसावा के आमदा मरुमंडी चौक से की गई। अवसर पर सांसद संजय सेठ ने पर्व निर्धारित जगहों पर बैठक कर क्षेत्र के मतदाताओं से रूबरू हुए और विकास के लिए मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाए रखने के लिए भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील की। इतना दिन बाद आए, हम लोगों को थोड़ा सा नाराजगी है। हम लोग अपना समस्या बताएं कि हम लोगों का कोपाली में नल एक भी सही नहीं है। हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, हम लोगों का पानी का दिक्कत है, हम लोगों को पानी चाहिए। हम लोग शिव मंदिर के पास में बोरिंग है, फेल है, एक भी आप लोग नहीं लगा यहाँ पे। जब विधायक को 5-5 सौ मिलता था, वो कहाँ लगा दिया आप लोग? नहीं है ना, एक भी टूटा हुआ पैसा था, यही कमीशन का पैसा था। जनता के सामने हम सब है और हम कह सकते हैं आने वाले दिनों में 14 की 14 सीट भाजपा आजसू को की सरकार इस प्रदेश में बनेगी। जनता को पानी चाहिए, पानी कौन देगा? यही जीवन कांग्रेस सरकार। हमने कहा ना 10,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने भेजा, क्यों नहीं दिया? यही हम पूछना चाह रहे हैं ना। अब यहाँ बेटी लोग खड़ी है, भगवान शिव भगवान पर पानी चढ़ाने के लिए एक लोटा पानी नहीं, किसकी जिम्मेदारी है? विधायक को 5-5 चापाकल लगाने के लिए मुफ्त में मिलता है, 5 कल सरकार देती, कहाँ लगा दिया? पूछो उनसे, किसकी जिम्मेदारी है? हम तो कह रहे हैं ना, हम तो भाग नहीं रहे। किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। हमको 6 विधानसभा देखना है, फिर भी हम भागे नहीं। हमको 5 करोड़ मिलता है 6 विधानसभा में। एक विधायक को एक विधानसभा में 5 करोड़ रुपया पर पंचायत, 5 चापाकल फ्री में, 20 किलोमीटर सड़क, पुल पुलिया मिलता है। हमको तो नहीं मिलता। हमको तो 5 करोड़ रुपया सिर्फ 6 विधानसभा में मिलता है, कोई पुल पुलिया कोई नहीं। फिर भी PMGSY से हमने लगातार ईटागढ़ विधान, जहां जंगली हाथियों ने तिरुलडीह निवासी प्रवण कोयरी के करीब एकड़ जमीन में लगे लौकी की खेती को पूरी तरह रौंद कर बर्बाद कर दिया। किसानों ने हाथी के द्वारा किए गए क्षतिग्रस्त फसल का मुआवजा देने की मांग वन विभाग से किया है। कल बीते रात हाथी आया था और हम लोगों का लौकी लगा हुआ था, यहाँ लौकी सब खा गया है। और क्योंकि हम लोग तो रात को घर में सोते हैं तो पता नहीं चला कि हाथी यहाँ आया। उसके बाद फिर दूसरा जगह हम लोग का कटहल का पेड़ था, कटहल उठल भी पूरा खा गया है। और आसपास का आदमी का भी और कुछ कद्दू लगा हुआ था, वो सब भी खा गया। आपका परिचय? मेरा नाम ध्रुव प्रसाद कुशवाहा है, तिरुलडीह। श्री महाशिव शक्ति पूजा समिति के अध्यक्ष नंदू कर्माकर ने कहा कि मंगलवार को भव्य कलश यात्रा में केसरिया वस्त्र धारण कर 208 महिलाएं शामिल होंगी। मंदिर में सुबह 5 बजे गाजे बाजे के साथ 208 महिलाएं कलश लेकर 5 किलोमीटर दूरी खरकाई नदी ईटागढ़ घाट जाएंगे। वहां पुजारी वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ पूजा अर्चना कर कलश में जल भरकर गांव का भ्रमण करते हुए कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे। इसमें शामिल करेंगे। तो कहां से कलश यात्रा जो है सर, हमारा ईटागढ़ पंचायत का जो नदी पड़ता है खरकई नदी, वहाँ से हम लोग कलश यात्रा को हमारे गांव तक लाने वाले हैं। करीबन 4 किलोमीटर का दूरी है।
क्या पहले भी आप लोग गांव में शिव मंदिर था? नहीं, इससे पहले हम लोग का कभी यहाँ पर शिव मंदिर नहीं था। हम लोग का पूर्वज लोग भी 1881 से यहाँ पर हम लोग सबको एक ख्वाहिश था, सपना था कि यहाँ का मंदिर हो, और शायद ये हम लोग का एक बहुत बड़ा सपना था, आज हम लोग का आप देख रहे हैं सपना एक प्रकार से पूरा होते जा रहा है। शिव मंदिर का स्थापना हुआ है, इसके बारे में आपको किस तरह से अनुभव हो रहा है? अनुभव बहुत अच्छा हो रहा है। पहले हम लोग का मंदिर नहीं था, अभी मंदिर है। पहले हम लोग बहुत दूर जाते थे पूजा करने के लिए, अभी हम लोगों का गांव में हुआ है, इसीलिए हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। पहले पूजा करने के लिए कहाँ जाते थे? लुआगढ़ जाते थे, जामजोड़ा जाते थे। यहाँ से कितना दूर है? 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर होगा। आप लोग जो मंदिर बना, आप लोग गाँव के लिए बहुत ही सुविधा हो रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत इस कार्यक्रम में प्रत्येक गांव में जमकर गांव के ग्रामीणों के साथ बैठक कर केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दिया और 13 मई को कलम फूल छाप पर बटन दबाकर विजय बनाने का मतदाताओं से अपील किया। गांव-गांव में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का भारी संख्या में ग्रामीणों ने आदिवासी रीति रिवाज से स्वागत किया। भारी संख्या में ग्रामीण सभी बैठक में उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री के साथ खरसावा के पूर्व विधायक मंगल सिंह सोय उपस्थित थे। उड़ीसा सीमा क्षेत्र में जोबा मांझी ने चलाया जनसंपर्क अभियान। लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए जनता का मांगा साथ। मनोहरपुर देवेंद्र मांझी के लंबे संघर्ष के बाद वन अधिकारी अधिनियम लागू हुआ है, लेकिन भाजपा उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए इस अधिनियम को समाप्त करना चाहती है। यह बातें सिंहभूम में इंडिया महागठबंधन की साझा प्रत्याशी जोबा मांझी ने कहा। से वंचित करने के लिए, खदेड़ने के लिए ये 2018 में इन लोग ने कानून 2006 में वन अधिकार अधिनियम कानून जो बना था उसको इन लोग ने सुधार, क्या बोलता है इसको, संशोधन करने का काम किया। संशोधन में क्या करता है, कभी भी इस क्षेत्र में यदि भारत सरकार का उपकरण हो, निजीकरण हो या कोई भी किसी तरह का प्लांट भी लगा सकता है, कारखाना भी लगा सकता है, खदान भी खोल सकता है। उस हालत में यहाँ के जो गांव वासी हो, ग्रामवासी हो, जिला प्रशासन हो, उससे अनुमति नहीं लेगा, सहमति नहीं लेगा। रोजाना देखिए रात के 9 बजे से डेली बुलेटिन 9 PM। वॉच ओनली ऑन सौभाग्य भारत।